एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी पाठशाला में। आज हम लोग क्षितिज बुक के मेघ आए नामक कविता की व्याख्या करेंगे। तो जो मेघ आए कविता है उनके लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम लोग यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पर मेघ का मतलब है बादल, बंठन के मतलब तैयार होके अच्छे से, बंठन के सवर के मतलब बहुत अच्छी तरह से तैयार होके, नाचती गाती बयार, बयार का मतलब हवा, खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे गली गली, पाहुन का मतलब होता है दामाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत कविता में जो है मेघ आए नामक कविता में इसमें मेहमान रूपी बादल जो है, मेहमान रूपी बादलों के आने पर होने वाली गतिविधियों का चित्रण हुआ है। मतलब यहाँ पर जो बादल हैं उनको जो है पाहुन यानी कि दामाद से उनकी तुलना की गई है। जैसे दामाद आते हैं बंठन के सवर के, उसी प्रकार यहाँ पर बादल आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में रंग बिरंगे बादल सज धज और संभल कर आने वाले मेहमान की तरह आ गए हैं। मतलब यहाँ पर कवि का कहना है कि जिस प्रकार एक दामाद, मेहमान का यहाँ पे मतलब दामाद से है, जिस प्रकार दामाद बंठन के संवर के अपने ससुराल जाते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बंठन के मतलब काले होके खूब वर्षा भरे बादल बन कर के आए हुए। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और जो हवा है वो उनके आगे आगे चली जा रही है। मतलब गांव में दामाद के आने पर जैसी हलचल मच जाती है, वैसे ही बादलों के आने पर खुशी की लहर गांव भर में दौड़ गई है। बादलों के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हवा चल रही है। यहाँ पर बताया गया है कि बादलों के आने पर खुशी की लहर गांव भर में दौड़ गई है और बादलों के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हवा चल रही है। हवा से गांव की गली गली की खिड़की दरवाजे खुल गए हैं। यहाँ पर दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब तेज हवा चली तो सारे घरों की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, जिस प्रकार जो है दामाद जो है शहर से किसी गांव में आते हैं, तो गांव के लोग जो है उनको देखने के लिए खिड़की दरवाजे खोल के देखते हैं, उसी प्रकार बादल जब आए हैं तो हवा रूपी जो लोग हैं उन्होंने अपनी खिड़की दरवाजे खोल दी हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल भली प्रकार से सज धज के और संभल कर आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो लाइनें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। यहाँ पर बादलों और दामाद के आगमन पर होने वाली हलचल का अंकन हुआ है। पूरे गांव में खुशी की लहर व्याप्त हो गई है। व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो आप लोग जानते होंगे, जैसे गली गली है, मतलब एक ही वर्ड है, उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तो चलिए हम आगे दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें मेघ और दामाद के आने पर होने वाली उत्सुकता का चित्रण किया गया है। बादलों के आने से पहले चलने वाली हवा से झुकने वाले वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर बादलों को देख रहे हों। यहाँ पर गर्दन उचकाए मतलब गर्दन को ऊपर करके देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, दामाद के आने की सूचना पर गांव के आदमी उन्हें झांक कर देख रहे हैं। हवा के तेज चलने से धूल उड़ने लगी। इससे ऐसा लग रहा है मानो कोई ग्रामीण युवती अपने दामाद के आने की खबर सुनकर लहंगा ऊपर समेटकर भागी जा रही है। बाकी चितवन उठाए नदी ठिठकी घूंघट सर के। बादलों का आना नदी के लिए अच्छा समाचार है। वह पानी से भर जाएगी, इसलिए वह ठिठक कर बादलों को देखने लगी।
ठीक उसी तरह गांव की स्त्रियां दामाद के आने पर पर्दा उठाकर तिरछी नजर से उन्हें देखने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्हें बादल और दामाद सज धर और संभल कर आते दिखाई पड़ते हैं। हम अब अपने अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी। तो यहाँ पर जो बूढ़े पीपल है उनको बूढ़े व्यक्ति की तरह दर्शाया गया है कि जैसे जब दामाद आते हैं, जब हवा रूपी मेघ रूपी दामाद आते हैं तो बड़े होने के उससे नाते से वो आगे जाकर उनको उनकी सलामती पूछते हैं, प्रणाम करते हैं। जब बादल बरसने के लिए आ गए तो वृद्ध पीपल ने हवा से झुककर उनको आदर सहित प्रणाम किया। ये यहाँ पे हो ना जुहार की मतलब आदर सहित प्रणाम किया और उन्हें उलाहना दिया कि पूरे 1 वर्ष बाद आपको हमारी याद आई। बरस बाद सुधलीनी मतलब बरस मतलब 1 साल के बाद आपने हमको याद किया। दामाद के ससुराल पहुंचने पर घर के बुजुर्ग ने उन्हें आदर सहित नमन किया और शिकायत की कि आप एक बार क्यों आए हो, जल्दी जल्दी आया करो। पीपल की आयु बहुत होती है यथा वह वातावरण को प्रदूषण मुक्त करता है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पर बादलों के आने पर उत्सुकता से भरी लता ने वृक्ष को आड़ में खड़ी होकर मेघों से शिकायत की कि तुमने मेरी 1 साल बाद खबर ली। बोली यहाँ पर जो है ना पेड़ों की पेड़ रूपी किवाड़ के पीछे से वो शिकायत कर रही हैं कि तुमने मेरी 1 साल बाद क्यों सुध ली, तुमने मुझको 1 साल बाद क्यों याद किया। गांव की लड़कियां गांव में पति के सामने नहीं आती, वे बात करती हैं, इसलिए दामाद के आने पर उनकी पत्नी से उलाहना दिया कि तुम तो मुझे भूल ही गए, पूरे 1 साल बाद मेरे पास आए हो। बादलों को देखकर तालाब भी उनके स्वागत के लिए परात भर के पानी ले आया। यहाँ पर हर्षाया ताल मतलब जो ताल यानी कि तालाब जो है वो इतना प्रसन्न हो गया कि वह परात भर के अपने तालाब से पानी लेकर आ गए। मेघ आए बड़े बंठर के संवर के। जो मेघ रूपी बादल रूपी दामाद है वो बड़े बंठन के संवर के आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है व्यवहारिक भाषा में विषय को प्रस्तुत किया गया है। स्मरण तथा अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक सौंदर्य दर्शनीय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। आकाश पर बिजली के चमकने और वर्षा प्रारंभ होने पर ग्रामवासियों को जो वर्षा न होने की शंका थी उसका भेद खुल गया। वर्षा प्रारंभ हो गई, इसलिए वे प्रसन्न होकर अपनी आंखों में खुशी के आंसू भर लाए और अपनी शंका के लिए बादलों से माफी मांगने लगे। दामाद से पत्नी की अट्टकालिका पर मिलन हो गई तो उसमें प्रसन्नता की बिजली कौंध गई। उसका जो भ्रम था कि पति आएंगे या नहीं दूर हो गया। वह अपनी भूल के लिए पति से क्षमा मांगने लगी तथा पति से मिलकर उसके खुशी के आंसू झरझर झरने लगे। वह प्रसन्न हो उठी क्योंकि उसके लिए पति सज धज कर संभल कर मतलब अच्छे से बंठन के तैयार होके आ गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कैसी लगी मुझे बताइए।